नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय त्यागी। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब 99 पर। दोस्तों, हम इस वीडियो में हिंदी साहित्य व हिंदी व्याकरण से जुड़े हुए 100 प्रश्न करेंगे, जो कि अन्य परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। यूपी, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी, ये सभी जगह आने की संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो अमीय। प्रश्न 2, आचार का विलोम शब्द है अनाचार। प्रश्न 3, जिसकी आशा न की गई हो उसे कहा जाता है अप्रत्याशित। प्रश्न 4, जिस पर अनुग्रह किया गया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द है अनुग्रहित। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? तो परस्तर पताका का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न 6, निम्नांकित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो सूर्य का पर्यायवाची भास्कर नहीं है। प्रश्न 7, अभिज्ञ शब्द का विलोम है अनभिज्ञ। प्रश्न 8, द्विज शब्द का अर्थ है इनमें से सभी। ब्राह्मण, दांत, पक्षी, ये सभी द्विज शब्द का अर्थ है। प्रश्न 9, अंधे की लकड़ी से तात्पर्य है एकमात्र सहारा। प्रश्न 10, निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए। तो लोकोक्ति है कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तैली। आगे चलते हैं। प्रश्न 11, 9 2 11 होने का अर्थ है भाग जाना। प्रश्न 12, तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है। तो भाव को व्यक्त करने लोकोक्ति है ओछे की प्रीति बालू की भीति। प्रश्न 13, कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ है ऑप्शन बी सच्चाई का पता लगना। प्रश्न 14, सु प्लस आगतम में कौन सी संधि है? तो सु प्लस आगतम स्वागतम, इसमें यन संधि है। प्रश्न 15, बृहत्तरई में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? तो रघुवंशम महाकाव्य की बृहत्तरई में नहीं आता। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। तो अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास, 10 कुमार चरितम दंडी, शिशुपाल वधम माघ, उत्तरामचरितम भवभूति की रचना है। प्रश्न 17, उज्ज्वल शब्द का सही संधि विच्छेद चुनिए। तो उत प्लस ज्वल उज्ज्वल। लट लकार वर्तमान काल, लोट लकार आज्ञार्थक, लंग लकार भूतकाल, लट लकार भविष्यत काल। 2 3 4 1। प्रश्न 19, राम शब्द का तृतीय द्विवचन रूप है रामाभ्यम। प्रश्न 20, महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? उपमा अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रश्न 21, जगत शब्द के चतुर्थी एकवचन का रूप है जगते। प्रश्न 22, एकरो रूप है क्रय धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एकवचन का। प्रश्न 23, मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष हैं का संस्कृत में अनुवाद होगा मार्गम उभयतः वृक्षाः सन्ति। प्रश्न 24, इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद होगा इति प्लस आदि इत्यादि यन संधि, इत्यादि में यन संधि है। प्रश्न 25, मति शब्द के षष्ठी एकवचन का रूप है मत्याः। प्रश्न 26, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया? तो आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ही कहा है। प्रश्न 27, हिंदी नवरत्न के लेखक हैं मिश्र बंधु।
श्याम बिहारी मिश्र, शुक्रदेव बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र ये मिश्र बंधु थे। प्रश्न 28, राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? सरहापा को। प्रश्न 29, बीसल देव रासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो बीसल देव रासों में गेय शैली का प्रयोग किया गया है। प्रश्न 30, ध्रुव चरित्र के रचयिता कौन है? नरोत्तम दास। प्रश्न 31, कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचयिता हैं? तुलसीदास। प्रश्न 32, कोई चिंतन में कला धाराओं का योगदान मिलता है? तो कृष्ण भक्ति धारा में। प्रश्न 33, भक्ति के श्रोता को दक्षिण से उत्तर लाने में उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 34, विनय पत्रिका की भाषा है? अवधी भाषा में विनय पत्रिका लिखी गई है। विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी गई है। विनय पत्रिका तुलसीदास जी ने ब्रज भाषा में लिखी है। विनय पत्रिका ब्रज भाषा तुलसीदास। प्रश्न 35, पद्मावत है एक त्रासदी? पद्मावत एक त्रासदी है। प्रश्न 36, भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया? तुलसीदास। प्रश्न 37, भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में यह मिलता है? तो मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन डी। प्रश्न 38, ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ऑप्शन ए ब्रिज भाषा से ध्रुपद गायन का संबंध है। प्रश्न 39, बरवे नायिका भेद के रचनाकार हैं? बरवे नायिका भेद। ऑप्शन सी रहीम दास। प्रश्न 40, रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा है? खड़ी बोली। मदनाष्टक रहीम दास खड़ी बोली में लिखा गया। प्रश्न 41, छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं? अष्टछाप धारा के कवि हैं। प्रश्न 42, जाति विलास के रचयिता हैं? जाति विलास मतीराम। प्रश्न 43, किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जा सकता है? तो रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। प्रश्न 44, सीखे लीनो मीन मृज खंजन कमल नैन सखे लीनो जस ओ प्रताप को कहानी है? कवि ठाकुर की पंक्ति है। प्रश्न 45, इनकी सी विशुद्ध सरस एवं शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। शुक्ल ने किस कवि के बारे में यह टिप्पणी की है? तो घनानंद के बारे में यह टिप्पणी की है। प्रश्न 46, नैन नचाई कहो मुस्काई लला फिराइयो खेलन और पंक्तियाँ किसकी हैं? पद्माकर की पंक्तियाँ हैं। रीतिकाल के रीतिसिद्ध काव्य धारा के कवि कौन हैं? तो बिहारी। प्रश्न 48, भिखारी दास की रचना है? काव्य निर्णय भिखारी दास। प्रश्न 49, अर्धकथानक है? तो अर्धकथानक आत्मकथा है। बनारसी दास जैन द्वारा लिखी गई 1641 ईस्वी पदात्मक है और ब्रज भाषा में लिखी गई आत्मकथा है। प्रश्न 50, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1800 ईस्वी में। प्रश्न 51, भाषा योग वासिष्ठ के लेखक हैं? राम प्रसाद निरंजनी। प्रश्न 52, नासिकतोपाख्यान के लेखक हैं? सदल मिश्र। प्रश्न 53, नहुस के नाटक के रचनाकार हैं? तो गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास। नहुस 1857 ईस्वी में लिखा गया नाटक है। प्रश्न 54, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी 1893 ईस्वी में। प्रश्न 55, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह ने।
प्रश्न 56, भारतीय हिंदू ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था 1884 ईस्वी में। प्रश्न 57, परीक्षा उपन्यास के लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। प्रश्न 58, भारतीय हिंदू युग की केंद्रीय विधा है नाटक। प्रश्न 59, नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। प्रश्न 60, कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्रिका को कहा जाता है? तो इनमें से कोई सी भी पत्रिका नहीं है। प्रश्न 61, संयुक्त स्वयंवर है नाटक। ब्राह्मण पत्र के संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र। प्रश्न 63, आनंद कादम्बनी के संपादक हैं। आनंद कादम्बनी के संपादक थे तो आनंद कादम्बनी के संपादक थे प्रेमधन, श्रीनिवास दास नहीं थे। आनंद कादम्बनी के संपादक थे प्रेमधन। प्रश्न 64, नूतन ब्रह्मचारी है बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास। प्रश्न 65, भूतनाथ उपन्यास के रचयिता हैं देवकी नंदन खत्री। प्रश्न 66, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास, 1914 ईस्वी में लिखा गया, हरिओद जी द्वारा लिखा गया। इसमें 17 सर्ग हैं। प्रश्न 67, द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न 68, भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है? राष्ट्रीय भावना। भारत भारती 1912 ईस्वी। प्रश्न 69, संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 70, रत्नाकर कृत गंगावचन किस छंद में लिखा गया है? रोला छंद में। प्रश्न 71, सरदार पूरण सिंह विख्यात हैं निबंधकार के रूप में। प्रश्न 72, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? अयोध्या प्रसाद खत्री ने। प्रश्न 73, जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता कौन है? श्रीधर पाठक। प्रश्न 74, स्वच्छंदवाद की विशेषता नहीं है, ब्रिज भाषा में रचना विशेषता नहीं है। प्रश्न 75, लोकायतन के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत। प्रश्न 76, आंसू है मुक्तक काव्य संकलन। प्रश्न 77, महादेव वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है निहार, 1930 ईस्वी। प्रश्न 78, कलाऊ बूढ़ा चांद के लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। प्रश्न 79, निम्नलिखित में से किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? तो नागार्जुन को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। प्रश्न 80, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है संस्कृति के 4 अध्याय। निराला की अंतिम कविता है पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। प्रश्न 82, निम्नलिखित में से तार सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं था? तो रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न 83, आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि हैं आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय। प्रश्न 84, भूल गलती कविता के कवि हैं मुक्ति बोध। प्रश्न 85, कनुप्रिया के लेखक हैं धर्मवीर भारती। प्रश्न 86, नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? अरुण कमल। प्रश्न 87, कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। प्रश्न 88, मगध कविता संग्रह के रचयिता हैं श्रीकांत वर्मा। प्रश्न 89, रामचंद्र वर्मा प्रसिद्ध हैं एक कोशकार के रूप में। प्रश्न 90, धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक थे धर्मवीर भारती। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। प्रश्न 91, तो शेखर एक जीवनी अज्ञे की रचना है। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या बोलूं क्या आज करो राय बच्चन।
आगे चलते हैं। प्रश्न 92। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं किशोरीदास वाजपेयी। प्रश्न 93। श्री वेंकटेश्वर समाचार प्रकाशित होता था तो बम्बई से। प्रश्न 94। मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 95। गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो गोबर गोदान उपन्यास का पात्र है। गोदान 1936 में प्रकाशित हुआ। प्रश्न 96। भारतीय हिंदू युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक हैं रामविलास शर्मा। प्रश्न 97। श्रीलाल शुक्ल की रचना है राग दरबारी 1968 ईस्वी। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश, कटरा बिहारजू राई मासूम रजा, सारा आकाश मन्नू भंडारी की रचना है। श्रीलाल शुक्ल की रचना है राग दरबारी 1968। प्रश्न 98। निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक नहीं है? विजय देव नारायण शाही। प्रश्न 99। जिनमें से कौन आंचलिक उपन्यासकार है? तो राही मासूम रजा। प्रश्न 100। बालगोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक हैं उदय प्रकाश। दोस्तों, हमने आज इस कड़ी में जो कि हम पिछली कई वीडियो से 100 प्रश्न के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो हमने आज इस वीडियो में 100 प्रश्न कर लिए हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।